हैदराबाद तोशिबा से आ रहा है जी। ग्रीन को में जा रहा है। हाँ। मेमला पावर। कितने दिन की इसका सफ़र रहा है? 1 महीना का सफ़र रहा है। तो अभी और भी कुछ है इसके हाँ, ऊर्जे और भी आ रहे हैं ना, और भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ अभी नगर में निकले हो, क्या सहयोग मिला आपको लोगों का? सबका अच्छा सहयोग मिला जी। सबका अच्छा मिला। आने वाले रास्तों में तो नहीं है कुछ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है ना? तो कहाँ से निकले थे आप? तोशिबा हैदराबाद। तोशिबा हैदराबाद से 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। तो ये 1 महीने की यात्रा कैसी रही आपकी? आप किस पद पे हो इस पे? हम ही बनाते हैं बाईपास वगैरह। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा सारा एक पूरा कॉन्टेक्ट ही बनेगा। हाँ, शिमला के प्लांट में जा रहे हैं। ठीक सर, ओके। अभी लोगों का इंतजार रहता है आपकी, जब ये आती है तो कई लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, अभी पीछे और आ रहे हैं ना, पीछे और आ रहा है लगभग नेक्स्ट मंथ आएंगे। नेक्स्ट ओके। बरसात में इसको हटा देंगे फिर। क्या कहते हैं इसको अपन? इसको स्टार्टर जनरेटर ये जनरेटर है, बिजली बनाता है, बिजली को वो बना देता है, सप्लाई करता है। सप्लाई करता है। तो इस तरह के और भी मतलब भी आ रहे हैं। ठीक सर, बॉयलर, जनरेटर, स्टार्टर। हाँ, मालवा का मत यूट्यूब चैनल है, मोनोटाइज इस तरह आएगा। थैंक यू सर। तो गाइस, यह बहुत भारी भरकम मशीनरी नगर कुकड़ेश्वर से गुजर रही हैं। इससे पहले भी 2 बार इस तरह की मशीनरी इन रास्तों से गुजरी है, जिसे देखने के लिए कई लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। नगर कुकड़ेश्वर के दोनों ओर, यानी कि पूर्व और पश्चिम छोर पर 2 पुलिया हैं, नाले हैं जिनके ऊपर पुलिया बनी हुई हैं। और इस तरह की मशीनरी को गुजारने के लिए, निकालने के लिए पुलिया के नीचे इस तरह से बाईपास बनाया गया है, जो कि लोगों के लिए थोड़ा सा कौतूहल का विषय बना रहा एक लंबे समय से, कि पुलिया होते हुए भी यह बाईपास क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन जब इन बाईपास से इस तरह की मशीनरी यहाँ से निकली तो लोग समझ गए कि यह भारी भरकम मशीनरी हैं, और यदि यह पुलिया से गुजरती हैं तो पुलिया को क्षति होने का अंदेशा बना हुआ था, इसलिए बाईपास से इसे गुजारा जा रहा है। जब यह गुजरती हैं तो सड़क के दोनों ओर जो बड़े वृक्ष होते हैं उनकी टहनियाँ भी इसमें उलझ जाती हैं, जिसे निकाला जाता है। इस मशीनरी के साथ लगभग 15 से अधिक कर्मचारी लगे हुए रहते हैं, जो इसके साथ साथ चलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। जब हमने इनके जो कर्मचारी हैं उन लोगों से बातचीत की तो आपने सुना ही है कि यह हैदराबाद से चले थे लगभग 1 महीना पहले, और अभी इन्हें 40 से 50 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है। हम आपको यहाँ बताते चलें कि नीमच ज़िले में गांधी सागर मार्ग पर एक प्लांट का कार्य चल रहा है, शिमला गांव के पास में, जहां यह मशीनरी पहुंच रही है। और प्रतिदिन इस सड़क मार्ग से कई तरह की मशीनरीज, कच्चा माल, लोहा, केमिकल इत्यादि भारी भरकम ट्रकों पर लदान होकर के यहाँ से गुजरते हैं। और सभी की एक ही मंजिल होती है, शिमला प्लांट। शिमला प्लांट में कहाँ यह मशीनरी किस कार्य में आएगी, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। लेकिन हम ये बताते चलें कि शिमला प्लांट में वाटर सप्लाई के साथ साथ और भी कुछ कार्य चल रहा है, जहां वाटर सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ी नहर तैयार की गई और उसमें बहुत सारी मशीनरीज काम में आ रही हैं। इसके अलावा भी कुछ और प्लांटेशन वहाँ काम कर रहे हैं, और उसमें सैकड़ों की संख्या में मज़दूर लोग, जो कि इस क्षेत्र के नहीं हैं, अन्य स्टेट के हैं, और कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र के वहाँ लगे हैं, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी अभी तक नहीं है कि वहाँ कार्य क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी एक कौतूहल का विषय है, और क्षेत्र के विकास के लिए जो यहाँ कार्य चल रहा है वह एक लंबे समय तक चलने वाला कार्य है, और उसके बाद में एक अच्छा विकास यहाँ देखा जाएगा। पेयजल की समस्या, सिंचाई
में काम आने वाले पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। चम्बल नदी पर बंधे हुए गांधी सागर बांध के बाद जो पानी एकत्रित होता है, एक बहुत बड़ी झील यहाँ निर्मित है और उसी पानी का उपयोग करते हुए पेयजल और सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। अभी हम देख रहे हैं यह मशीनरी जो है यह एक जनरेटर है और इस तरह के 2-3 जनरेटर और पहले यहाँ निकल चुके हैं। यही जनरेटर वहाँ मशीनरी को विद्युत सप्लाई करने के काम में उपयोग होंगे और यह तोशिबा से आ रहे हैं, यानी हैदराबाद से आ रहे हैं और शिमला प्लांट की ओर जा रहे हैं। एक बहुत बड़े ट्रक में जिसके पहियों की यदि हम गिनती करें तो 100 से भी ज़्यादा पहिए व्हील इसमें लगे हुए हैं और पूरा चेचिस चरमरा सा रहा है। इससे यह पता चल रहा है कि बहुत भारी भरकम यह जनरेटर है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है और इसको खींचने के लिए एक एक्स्ट्रा ट्रक भी आगे चलता है। यदि कहीं ऊंचाई चढ़ाई में यह लोड नहीं लेने लगता है एक ट्रक, तो दूसरे ट्रक को इसमें जॉइंट करके उससे भी इसको खींचा जाता है। तो एक कौतूहल का विषय रहता है लोगों का, क्योंकि यहाँ कुकड़ेश्वर नगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं और ख़रीदी बिक्री के लिए कई लोग यहाँ आते रहते हैं। तो जब इस तरह की मशीनरी यहाँ से गुजरती हैं तो लोग उसे देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और विशेषकर जब पुलिया के पास बने हुए जो बाईपास है उस बाईपास से जब ये गुजरती हैं तो लोग उत्सुकता से उसको देखते हैं कि कितना भारी भरकम यह संयंत्र है और किस तरह से इसको एक बड़े से ट्रक पर लाद करके जिसमें कई पहिए हैं और इसको इस सड़क मार्ग से ले जाया जा रहा है। तो आप भी देखें और यह भी बताएं कि आपके क्षेत्र में भी क्या इस तरह के संयंत्र सड़क मार्ग से गुजरते हैं। बहुत कुछ मशीनरीज को लेकर के हम कहें तो विकसित देश हो चुका है हमारा देश भारत, और भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो टेक्नीशियन हैं, वो इस तरह की मशीनरीज तैयार कर रहे हैं और जिसके माध्यम से कई प्रकार के संयंत्र का उपयोग करते हुए देश के विकास को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ जब इस संयंत्र का काम चल रहा है तो रामपुरा नगर, जहाँ की आबादी लगभग 20,000 से भी अधिक है और वहाँ चम्बल का पानी एक तरफ भरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ हैं, तो व्यापार व्यवसाय बहुत ही शिथिल हो चुका था रामपुरा क्षेत्र में। लेकिन जब यह प्लांट का काम वहाँ चला और वहाँ सैकड़ों कर्मचारी जब इसमें कार्य करने के लिए जुटे तो रामपुरा में भी चहलकदमी बढ़ गई, चहल पहल बढ़ गई, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हुई है। खाने पीने की वस्तुएं, कपड़ा, दवाइयाँ इत्यादि की खरीद फरोख्त ज़्यादा होने लगी हैं। व्यापारी भी अपने व्यापार को बढ़ता हुआ देखकर खुश हैं और लगभग बता रहे हैं कि अभी 1 वर्ष और इस कार्य को पूर्ण होने में लगेगा, तो तब तक इस विकसित भूमि में, इस क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय वृद्धि कर चुका होगा। देखिए कितनी जटिलता से और किस प्रकार से इस बाईपास से इसको गुजारना होता है। कर्मचारी पूरा ध्यान लगाए रखते हैं, ड्राइवर पूरी मुस्तैदी के साथ में, सतर्कता के साथ में इस वाहन को संचालित करते हुए आगे की ओर ले जाने में कामयाब होते हैं। बहुत भारी है यह, जब हम इसके नज़दीक जाते हैं तो पूरा चेचिस चरमराता सा सुनाई पड़ता है, एक ऐसी आवाज़ सी आती रहती है जिससे पता चलता है कि बहुत भारी संयंत्र इस पर लदा हुआ है और यह धीरे 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 अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। तो जैसे अभी कर्मचारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया ही है कि लगभग 1 महीना इनको हो चुका है और तकरीबन 4 से 5 दिन और अभी इसको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में लगेंगे। तो साथियों, मैं हूं हारून अंसारी, आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल
और इस चैनल के माध्यम से हम इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचाने का सिर्फ यही उद्देश्य रखते हैं कि किस प्रकार से हमारा देश विकास की दौड़ में आगे चल रहा है और विकास की जो गति है वह धीरे धीरे बढ़ रही है। आम जनता के लिए इस प्रकार से जब सुविधाएं मुहैया हो रही हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में इस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा। पानी की समस्या दूर होगी, बिजली की समस्या दूर होगी और अन्य कार्य भी यहाँ चल रहे हैं प्लांट के अंदर, जिसकी पूरी तरह से जानकारी लेने पर भी शायद नहीं मिल पाती है कि वहाँ और भी क्या कार्य चल रहे हैं। तो आप लोग इस तरह की वीडियो को ज़रूर देखें और आपने पूरे इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि चैनल पर पहले से ही बने हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से, आपके द्वारा वीडियो को शेयर करने से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, हौसला मिलता है कि इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुंचाने का हम साहस कर सकें। एक लंबे समय से हम इस प्रतीक्षा में हैं कि इस तरह के वीडियो को देखने वाले हमारे सब्सक्राइबर 10,000 से भी ज़्यादा हो जाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।